इमाम साहब प्रणाम। प्रणाम। इमाम साहब, वैसे तो हम एक्सीडेंटली मिले हैं, जी और जी आपसे मिलके थोड़ा अच्छा लगा, और आपकी शख्सियत ये लगी कि एक बार आपके पास जो ज्ञान है जी वो हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे आपसे बात करते हुए थोड़ा आपके बारे में पता चला कि आपकी 6 जनरेशन है जी जो कंटिन्यू इमाम है, जी जी और ऑलमोस्ट 200 साल, एक जी बहुत बड़ा बलिदान लगा लो आप, या त्याग लगा लो, जो आपके पूर्वजों ने आपने किया है। आप पानीपत के रहने वाले हो, और गढ़ी बेशक जी जी गांव से, गढ़ी बस। गढ़ी बेशक गांव से, तो अपना घर परिवार छोड़ के दूसरी जगह रहना समाज के लिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और जी किसी के लिए भी जो अपना त्याग करके और समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, वो कोई छोटा इंसान नहीं होता, चाहे वो जो मर्जी हो। आज अपने साथ इमाम साहब हैं, बड़ी मस्जिद शाहपुरा से। इमाम साहब आसपास के 18 गांव के सबसे बड़े इमाम हैं अपने यहाँ के। तो इमाम साहब, अपना थोड़ा बीच में पहले बात हुई थी, आप कह रहे थे थोड़ा इतिहास लंबा है, जी 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 तो वहीं से शुरू कीजिए। आप कैसे, अपना बैकग्राउंड बताइए सर। आप राजपूत थे, राजपूतों में कौन से गोत्र से हो, कैसे आप इस्लाम धर्म में आए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा के अपने मुकाबले बिठा के और मुझसे इस तरह की जो ज्ञान की बातें होती हैं वो सुनना आपको चाहा, और ये मेरे लिए बड़ी ही जो है खुशखबरी की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है। रहा कुर्बानी का और त्याग देने का मामला, ये सबसे पहली बात तो यह है कि जी इंसान के अंदर जो भी कमाल पैदा होता है वो सबसे पहले तो पैदा करने वाला वो मालिक है जो सबका है, और जो भी खूबी पैदा इंसान के अंदर होती है वो खुद नहीं होती, वो की जाती है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। और आपने जो सवाल किया कि जी आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि किस तरह का आपका मामला रहा। देखो, तकरीबन 200 साल से हम गढ़ी बेशक में, जो हरियाणा से ज़िला पानीपत और पास का एक गांव गढ़ी बेशक है जी, उसमें मेरी पैदाइश हुई, और तकरीबन 1988 की मेरी पैदाइश है जी। और हमारे वालिद साहब भी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, नमाज का पढ़ाने का काम करते हैं जी। उनके वालिद साहब भी, और उनके फादर भी, और फिर उनके फादर भी, यूँ ही सिलसिला चलता हुआ तकरीबन 200 साल तक पहुंच रहा है, जो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात। जी जी जी। और ये सिलसिला कोई छोटी बात तो नहीं है, और जिसको वो दे दे वो बड़ी कमाल की बात होती है जी। हमने अपने बड़ों से सुना है कि तकरीबन आज से 200 साल पहले हमारे बड़े, चूँकि यूपी से ताल्लुक़ रखते थे, कांधले के पास में एक गांव है, अब तो शायद कस्बा हो गया, जिसे गंदराव कहते हैं। गंगराव? जी, गंदराव। तो जी वहाँ हमारे बड़े रहा करते थे, और 2 भाई थे जी। तो आपस में किसी बात को लेकर के बात भी ये थी कि जी एक बड़ा भाई था, उसमें एक छोटा था। बड़ा भाई जिम्मेदार किस्म का था, छोटा भाई काम करने वाला था। ये तो जी जी सृष्टि का दस्तूर है, छोटे वाला काम करने के लिए आता ही है जी। जी। भाई ने बड़े भाई ने जो हुक्म किया वो सर आंखों पे लिया और गर्दन झुका के अपने भाई की बात मानता चला गया। काफ़ी अरसा इसी तरह गुजरता रहा। आखिर एक दिन यूँ हुआ कि पिताजी का इंतकाल हो गया, तो भाई बंटवारा आपस में जो होता है और होता रहेगा जी। तो दस्तूर के मुताबिक भाई बंटवारा जो होने लगा, तो हमारे बड़ों ने बताया जी, हमें बड़ों से जो सुना है, तो बड़े भैया ने सारी ही जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब अपने नाम करा ली थी धोखे से।
और कुछ भी हिस्सा उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए नहीं रखा। अब बड़े भैया के लिए दिल में नफरत तो पैदा नहीं हो सकी, क्योंकि वो बड़े भैया बाप के समान होता है, और वैसे भी पिताजी का इंतकाल हो गया था, वालिद का इंतकाल हो गया था, तो जी दिल में नफरत तो नहीं थी, बदले की आग तो नहीं थी, लेकिन एक मायूसी हो गई। और जब मायूसी आला दर्जे में पहुंच जाती है तो फिर इंसान खुद से भी मायूस हो जाता है। तो जी हमारे जो छोटे भाई थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ही मायूसी कर ली। कहने लगे भाई जब बड़े भाई ने ही हमारी जो है सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम करा ली और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, और मैं सारी उम्र उनके लिए सब कुछ करता रहा, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी से ही मायूस हो गया। वो वहाँ से चले और चलकर जो है इधर के ही जंगल में, पहले जंगलात ज़्यादा हुआ करते थे जी, जंगल में आकर ये कसम लेके चले कि भाई जहाँ मैं गिर जाऊँगा, जहाँ मेरा घोड़ा गिर जाएगा, घोड़े पे सवार होकर चले हैं, वही मेरी आखिरी सांस होगी, वही मेरा घोड़ा मर जाएगा, ना खाना है ना पीना है। ये जो है आयद लेके चले, ये इरादा लेके चले। अच्छा जी हाँ, कि बस अब गिरना नहीं है, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए। तो आखिरकार वो कहीं भूख की वजह से निडाल हो गए, बेहोश होकर गिर गए। अब जंगलों में कोई सन्यासी रहते थे, कोई उसकी इबादत करने वाले बाबा पीर आ करते थे। उन्होंने उनको देखा, अब इंसानियत से उन्हें मोहब्बत थी। आज भी जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और जिनका ताल्लुक़ उस रब से जुड़ा हुआ है, उनके दिलों में सबके लिए मोहब्बत है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए वो दुआएं करते हैं, सबके बारे में हर आदमी फले फूले। तो वो ही उनके अंदर था, वो अपनी दुनिया को छोड़ करके जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई कोई पड़ा हुआ है इंसान, उन्होंने उसे जो है अपने सीने से लगाया, उठाया और अपनी झुपड़ी में लेके चले गए। वहाँ जा करके उन्होंने उसकी दवा पट्टी की, तो उन्होंने होश आया। होश आने के बाद में कहा जी आपने मुझे क्यों बचा लिया, मैं तो अपनी ज़िंदगी से खुद मायूस हूँ और मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ है और मैं जीना भी नहीं चाहता। तो उस बुजुर्ग ने कहा, जो वहाँ सन्यासी थे, जो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि जी देखो ऐसा है, ये ज़िंदगी खुद की दी हुई नहीं है, ये इसका मालिक कोई और है, हमारे चलाने वाला हमें कोई और है। इस ज़िंदगी पे, हमारे इस बदन पे हक किसी और का है, हमारा नहीं है। आप अपनी मर्जी से ज़िंदा नहीं रह सकते, अपनी मर्जी से आप मर नहीं सकते। ये ज़िंदा रहना और मारना ये किसी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो उन बुजुर्ग की, उन अल्लाह वालों की बातें इन्हें बड़ी समझ में आई। कहने लगे भाई बात ऐसी है, देखो मैं वापस तो नहीं जाने का, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी छोड़ के आया हूँ, वहाँ से मायूस हो गया मैं, और मुझे अब जीना भी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो मैं आप ही के पास रहूँगा। अगर आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना बस मैं जा रहा हूँ और जहाँ जो चाहूँगा वो करूँगा। तो बुजुर्ग ने कहा देखो ऐसा है भाई, बेहतर तो बात यह है कि आप जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो, जो आपने अच्छा लगे उस तरह आप अपनी ज़िंदगी जियो, आप अपने हिसाब से आज़ाद हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मेरे पास रहोगे तो फिर कोई बात नहीं, मेरे पास रह लो। तो वो हमारे बड़े थे जी, जो उनके पास रहे थे। अच्छा, उन बुजुर्ग के जो पास रहे थे, वो जो छोटे भैया जो मायूस हैं, तो वो हमारे बड़े थे। ठीक। तो जो आपके बड़ों के बड़े भाई थे, हमारे बड़ों के बड़े थे, उनसे आज उनसे कोई ताल्लुक नहीं किसी भी किस्म का। बस घोड़े से चले थे, घर से चलकर घोड़े पर सवार हुए, बस वो मामला वहीं ख़त्म हो गया था। उसके बाद में कोई उसका पता है ना आता है, ना ही हमारे बड़ों ने इस बारे में कोई बात हमें बताई। तो जितने हमें उन्हें ज्ञान दिया, उन्होंने बात बतलाई, उतनी ही मैं आपसे आज आपके सामने और सबको बताना चाहता हूँ कि भाई इसका असल फायदा। तो ये जो 6 पीढ़ी आपकी जी तकरीबन 6 इमाम होते हुए जी चली है, ये इतना मोटिवेशन कहाँ से आया कि सब के सब इमाम ही बनते चले? इसका रीज़न मैं आपको बतला रहा हूँ। बस औकात बाद में एक आदमी की दुआएं ऐसी मकबूल हो जाती हैं कि इंसान सोचते हुए भी उस काम पे नहीं खड़ा हो पाता, जहाँ इंसान को दुआ खड़ी कर देती है ले जा करके। छोटे भाई ने उसकी इतनी खिदमत की कि उसने एक दिन दुआ दी और कहा कि मैं चाहता हूँ कि 3 नस्लों में ऐसे लोग पैदा हो जो समाज सेवक बने, जो सबके प्रति अपने दिल के अंदर प्यार रखने वाले बने, जो सबकी सेवा करते रहे, वो चाहे जिस भी रंग की हो। और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी नस्लों में, मैं अपनी भाषा में कह दूँ, आपकी नस्लों में अल्लाह वाले लोग पैदा हों, जो उसको सच्चे दिल से मानने वाले हों और उसकी मखलूक पे और उसके ये कह लो कि जितनी भी उसकी प्रजा है सबके साथ में प्यार रखने वाले हैं। तो उनकी दुआ का असर था कि वो खुद भी अल्लाह वाले बने और उनकी आने वाली नस्लें दर नस्लें हत्ता कि मेरे तक। मुझे भी मुसलसल आज 20 साल हो गए जी जो अल्लाह अल्लाह करने में लगा हुआ हूँ, और मैं तकरीबन
सन 2007 में हरियाणा से फारिग होकर के पढ़ाई मैंने जो पढ़ाई की है अपने इलाके के मदरसे में गढ़ी दौलत बदरुल्लूम से मैं फारिग हूँ। बदरुल्लूम जी जी बदर जी ये कांधले के पास में पड़ता है जी। कांधले के पास जी जी। तो वहाँ से मैं फारिग होकर के मैं घर चला गया। तो उसके बाद में अल्लाह की मर्ज़ी के मैं यहाँ शाहपुर गुंगो कस्बे के पास में जो पड़ता है वहाँ आ गया जी, जिला सहारनपुर में। और तकरीबन आज 20 साल हो गए मैं मस्जिद की इमामत करता हूँ। अच्छा, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आम लोगों को नहीं पता होते। देखिए आप लोगों को तो पता होगा जी 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 भाई, जो हम जैसे जिनका कोई ताल्लुक नहीं रखता जी 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 मदरसे से मस्जिद से जी। तो जब वक्फ बोर्ड का आपके इस टोटल उसमें सारे उसमें जी जी कार्यक्रम में क्या रोल रहता है वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड एक जो मस्जिदें होती हैं मदरसे हैं वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और उनसे जो टोटल मदरसे हैं वो सब वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं। टोटल मदरसे तो नहीं वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जो लोगों ने खुद की ज़मीन खरीद करके और उसमें अपना पैसा लगा करके उन्हें समाज सेवक के लिए खड़ा किया है। समाज सेवक जी बहुत सारे बच्चों को तालीम देने के लिए ये तालीम के भाई तुम लोग बड़े होकर के अच्छे बनो और समाज सेवा करो और अच्छी तरबियत उनकी की जाती है। तो बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जो खुद की ज़मीन बेनावा होने के बाद में और अपने पैसे से खड़ी की जाती है, उसमें मदरसा बनता है जी। तो मस्जिदें तो अक्सर कर मस्जिदें भी बहुत सारी जगह और बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो अपनी ही ज़मीन खरीद करके और उस पर जो है मस्जिदें बनाई जा रही हैं। तो उनमें से एक मस्जिद यहाँ शाहपुर रोड भी है जहाँ मैं तकरीबन आप लोगों को इमाम और इमाम से बात कौन होता है? वैसे तो मस्जिद में जी 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 मौज़िन होता है, मौलवी जी जी जिसको मौज़िन बोलते हैं जी। वो दो होते हैं जी मस्जिद में। एक तो इमाम होते हैं जी जो मस्जिद की मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। एक होते हैं जी मौज़िन जो अजान देते हैं। दोनों का ही काम अलग अलग है। दोनों का काम अलग है। तो डिफरेंस किस किस चीज़ का? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जी इमाम जो होता है वो एक जिम्मेदार किस्म का आदमी होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई अपने को पाक साफ रख करके ज़ाहिर भी और बातिन भी। ज़ाहिर बातिन का मतलब ये है कि जितना साफ़ सुथरा मेरा सफ़ेद लिबास आपको नज़र आ रहा है उतना ही साफ़ सुथरा मेरा दिल भी अंदर से हो, किसी के प्रति मेरे दिल के अंदर कोई नफरत ना हो। और ये ख़ास तौर से शर्त होती है कि इमाम के लिए कि वह अपने दिल के अंदर प्यार मोहब्बत हो, दिल में किसी तरह का कोई हसद, किसी से कोई बुग़्ज़ है, कोई नफ़रत है, कोई तकब्बुर जैसी बीमारी इमाम के अंदर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ज़ाहिर और बातिन उसका साथ। मौलवी का क्या रोल रहता है? मौलवी एक डिग्री होती है, ये एक इल्म है मौलवियत जो एक अपने रुतबे से बहुत ऊंचा मकाम होता है और इमाम से ऊपर जी इमाम। हालांकि इमाम भी मौलवी होते हैं लेकिन मौलवी होना अलग बात है, इमाम होना अलग बात है। तो जैसे कोई जाएगा जी तो पहले मतलब जो पढ़ाई करेगा जी जी तो पहले इमाम बनेगा फिर मौलवी बनेगा? नहीं, तो वो पहले जो है जिस तरह हर जगह एक उसूल होता है पढ़ाई का और ए से लेके बी से शुरू की जाती है, इसी तरह अलिफ से लेके बा से शुरू की जाती है ये पढ़ाई। पहले हाफिज कुरान बनते हैं, उसके बाद में फिर उलमा बनते हैं, मौलवी जिसको कह देते हैं। उससे आगे भी पढ़ाई है बहुत सारी लेकिन इनकी बड़ी मेहनत और कुर्बानी होती है जो उलमा बनते हैं। उलमा जी तकरीबन ये कह लो कि 20 साल तक की इनकी पढ़ाई होती है जी। 20 साल जी हाँ। और 20 साल तक के बाद पढ़ने के बाद में फिर ये इमामत के मुसल्ले पे खड़े होते हैं। अब जैसे आप इमाम हो तो आपके कितने बाद का रैंक है? जैसे आपके बाद मौलवी आया, जी जी जी, मौलवी के बाद कौन आएगा? मौलवी ये भी एक सवाल है कि जिस तरह उलमा होने के बाद में मौलवी होने के बाद में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं इमामत ही करूँगा। मैं चाहता हूँ तो मदरसा में पढ़ा सकता हूँ टीचर के तौर पे, वो साइड अलग है, इमामत का साइड है। जिस तरह मतलब 12वीं होने के बाद में कोर्स करते हैं, किसी को जज का कर लिया तो किसी को पुलिस का कर लिया तो किसी को डॉक्टर का कर लिया, मेडिकल का। इसी तरह उलमा होने के बाद में मौलवी होने के बाद में बहुत सारे काम होते हैं। कोई इमाम बन जाता है, कोई मौज़िन बन जाता है, कोई मदरसे में टीचर बन जाता है, कोई मोहतमिम साहब बन जाते हैं जो मदरसे के जिम्मेदार होते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है। आपके इस पढ़ाई में गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको सपोर्ट मिलती है और लोगों की समाज की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलती है? और जैसे आप लोगों की 57 इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ से क्या सपोर्ट मिलती है आपको?
57 इस्लामिक कंट्री का तो ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। शायद 57 है या 58 है एग्जैक्ट। जी जी जी, वो तो जो है उससे तो हमारा कोई सवाल नहीं है। मेरे कहने से 58 नहीं होगी, मेरे कहने से जी 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 जी। मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग, चाहे वो 57 हो या 57 से बाहर हो, इस्लाम के मानने वाले लोग जो हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी काम कर रहे हैं, इमामत का हो, मदरसे का हो, उससे इस तरह का कोई ताल्लुक बाहर से तो नहीं है। अगर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो अपने ही गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे वजीफे के तौर पे, गवर्नमेंट से ही, हाँ, फंड के तौर पे। बाहर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि रिक्शा चलाने वाले लोग, दुकान चलाने वाले लोग और ठेली लगाने वाले लोग, इस तरह के लोग, और भी मतलब बड़े कारोबारी लोग भी अपने ही खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालते हैं और वो मस्जिदों में पहुंचाते हैं। दिन के हिस्से से इमाम की भी तनख्वाह निकल जाती है, और वजीफ़ा और मौज़िन का भी और मदरसे का भी यही कुछ हाल होता है कि वो भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसा में पहुंचाते हैं, और वहाँ ज़रूरत के हिसाब से मदरसा बनता है। जी, जैसे खमेनी जी की डेथ हुई पिछले 2-3 महीने पहले, जी, उसके बाद जो कश्मीर में एक्शन हुआ मदरसों मस्जिदों में, जो चंदा इकट्ठा हुआ या जो भी कुछ एक्शन हुआ, धरना प्रदर्शन किया, तो एक तरफ आपने ये बताया कि बाहर से कोई वो नहीं है, भाई अपना जो ये एरिया है इसका नहीं होगा, ये अपना आसपास का जो एरिया है, अपना जाती मसला होता है, अपना खुद का ही इसमें पैसा लगा। मेरे बहुत से मुसलमान भाई हैं जिनके साथ मुसलमान वाला या इस्लाम वाला तो कोई बात ही नहीं है। जी जी, आपस का मोहब्बत, आपस की इंसानियत की बात है। वो मेरे घर ऐसे रहते हैं कि वो मेरे घर से ही है, मैं उनके घर जाता हूँ तो मैं उनके घर भी ऐसे रहता हूँ कि मैं उनके, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। सही बात, मसला इस चीज़ का भी नहीं है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी जी, कि भाई अगर उन 57 देशों में से किसी देश से कोई फंडिंग नहीं है, तो अपने यहाँ के बंदे उस इंसान के लिए क्यों खड़े हुए? मेरी एज इतनी तो नहीं है कि मैं आपको इतना बड़े सवाल का जवाब दे दूं, बहुत छोटी एज का आदमी हूँ। बज़ाहिर होलिया हमारे बड़ों का है और जब बड़ी पोस्ट पे या बड़े होलिये के साथ में आदमी सामने होता है तो उम्र मायने नहीं रखती। उम्र मायने नहीं जी, तो इस हिसाब से अगर मैं ये कह दूँ कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं शर्माऊँगा। चलिए कोई ना जी, आप उसको छोड़िए। जी जी, अपना यहीं पे आते हैं, अपना पश्चिम यूपी की जमुना के किनारे किनारे जी चलते जी हैं। जी जी। तो पश्चिम यूपी में जैसे देखिए 2014 के दंगे हुए जी, उसमें पश्चिम यूपी में इस तरफ का जो आपके वाला एरिया है वहाँ पे बहुत शांति थी। जी जी जी, और आज तक हमने भी कभी ऐसा सुना नहीं वहाँ पे, या कभी ऐसा हुआ देखा भी नहीं कि वहाँ पे कोई धार्मिक हिंसा हुई। और भगवान करे आपसी प्यार प्रेम ऐसे ही बने रहे, कभी हो भी नहीं। दुआ भी ये है कि कभी हो भी ना। जी जी, तो जो इतना बड़ा ये परसेंटेज है राजपूतों, ज्यादा नहीं तो 50% तो राजपूत होंगे। जी जी जी, राजपूत मुसलमान ही होंगे इस बेल्ट में। जी बिल्कुल है, जो कन्वर्ट हुए राजपूत मुसलमान है जी। हाँ, तो वो क्या जो दूसरे राजपूत भाई आते हैं उसको राजपूत के चश्मे से देखते हैं या इस्लाम के चश्मे से देखते हैं? राजपूत होना ये अपने बस की तो बात नहीं है, ये खुदा की तरफ से मिलता है जी। ये बहुत गर्व की बात है जी। ये एक नस्ली मामला होता है। जिस तरह शेर होता है और भेड़िया होता है जी, और बकरी होती है, और ये सब उसके बनाए हुए हैं। ये कोई अपना कमाल तो नहीं है। शेर खुद ये तो नहीं कह सकता भाई मैं खुद शेर बन गया बनाने वाला तो उसका कोई और है जी। तो बिरादरी कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्ना अकरकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हमने जो बिरादरियाँ बनाई हैं ये सिर्फ पहचान के लिए बनाई है, ना कि इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे पे फ़ख्र करना शुरू कर दो। और अगर फ़ख्र का मिजाज बढ़ता चला जाएगा तो तकब्बुर की अलामत हो जाएगी। और तकब्बुर वो बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है जी। तकब्बुर का मतलब तकब्बुर अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे प्रति। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, ये जो आप भाषा यूज कर रहे हो ये अरबी है, उर्दू है, फारसी है? ये सारी ही मिली हुई है जी। लेकिन मैंने जो उर्दू भाषा है वो भारत की ही भाषा है, इंडिया की ही भाषा है। जी, मैंने जो फिलहाल कुरान मजीद का एक मतलब अल्फाज पढ़ा, एक आयत ही पढ़ी थी, तो उसका तर्जुमा कुरान मजीद में उलमा ये फरमाते हैं कि भाई
कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, हमने जो तुम्हारी बिरादरियाँ बनाई हैं ये एक पहचान के लिए बनाई हैं कि ताकि तुम पहचाने जाओ, भाई ये राजपूत हैं, ये गुजर हैं, या ये मल्ला हैं, या ये फ़कीर हैं, या ये फ़ला बिरादरी से हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान चाहे जिस भी बिरादरी से हो, बिरादरी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उससे अच्छा इंसान की सोच होती है। इंसान की अगर सोच अच्छी होती है सबके बारे में, उसके दिल में, उसके हृदय में सबका प्यार होता है, चाहे वो बिरादरी से नीचे क्यों ना हो, वो भी बाकमाल इंसान होता है अगर उसके दिल में सबके लिए प्यार। और एक इंसान अगर बड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, लेकिन अगर वो होने के बाद में अपने दिल के अंदर कोई ऐसी बात रखे कि भाई मैं खुद में बड़ा हूँ, अपने आप में मैं एक अलग मेरी छांट है, मैं उसने बनाया हो, और उसको अपने आप को बेहतर समझ के दूसरों को हकीर और कमतर समझना शुरू कर दे, बेकार समझना शुरू कर दे, जलील समझना शुरू कर दे, और ये कह लो मेरी ज़बान में सादी सी कमीन समझना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपने उसूलों से हटा हुआ है। शायद हो सकता है कि उसको राजपुताना या रांगड़ बिरादरी के भी उसे बात सबक नहीं सिखाएंगे कि भाई आप अपने अंदर ये बात ले लें। और अगर कोई छोटी बिरादरी का ही अपने आप के अंदर कोई बुराई ले रहा है तो वो भी अपने अंदर इस तरह की बुराई ना रखें, है जी, क्योंकि धर्म से कोई जी छोटा बड़ा इंसान जी इंसान जो है बिरादरी से बड़ा नहीं होता, इंसान सोच से बड़ा होता है। इंसान की सोच अगर बड़ी है तो हकीकत में चाहे जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रख रहा है वो बड़ा होता है, उसका तो सम्मान। साहब जैसे आपने ये डिफरेंस बताया जी कि भाई सोच वाला हो गया, तो अभी जैसे मुहर्रम गई जी और भारत में या पूरे वर्ल्ड में लगाओ तो सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, शायद एग्जैक्ट नहीं पता, शायद जी, और शिया मुसलमानों की कम है जो मुहर्रम मनाते हैं। हुसैन साहब की याद में, करबला के मैदान में जो वाक़या हुआ उसके याद में। जी जी, तो ये डिफरेंस क्यों है? शिया और मानते हैं, सुन्नी नहीं मानते, जी जी जी, ऐसा क्यों? हाँ इतना ज़रूर कह दूंगा कि भाई शिया भी मुसलमान हैं, सुन्नी भी मुसलमान हैं, और दोनों एक ही सोच के आदमी हैं। ये थोड़ा अकीदे का फ़र्क होता है। अकीदे का फ़र्क ये है कि सुन्नी ये कहते हैं कि भाई हज़रत हुसैन का जो गम है वो हमारे दिल के अंदर है, और हमें इस बात का गम है कि भाई उनके साथ में जो जुल्म हुआ वो बेशक जुल्म है, और उसके उस जुल्म को जुल्म कहना भी एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, क्योंकि जुल्म को जुल्म कहना भी कोई छोटी बात नहीं होती, हर एक इस बात को नहीं कह पाएगा। एक होता है मनाना कि भाई गम मनाना। हम दो भाई हैं और दोनों की सोच अलग हो सकती है, एक तो रो के जाहिर कर दे, उसके आंसू आ जाएं, उसके बाल भी खर जाएं, और एक भाई को गम है बराबर का, लेकिन वो अंदर ही अंदर है। हमने देखा कि दो भाई हैं और गम घर में एक ही है दोनों को, लेकिन एक भाई तो उसे बाहर जाहिर कर दे, ये नहीं कह सकता कि उसने दिखलाए के लिए किया। आपने एक मिनट मेरा सवाल बोलो। और दूसरी बात यह है कि भाई एक आदमी अंदर ले रहा है गम, बात दोनों की बराबर है, लेकिन थोड़ा अपने सोच का हिसाब है, ये बात है। आपने इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दिया एक समझने के लिए। तो जैसे देवबंदी, बरेलवी, अलग अलग शाखाएं होती हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है जी? कोई डिफरेंस ही है, तो ये अलग सबके रास्ते एक हैं, देवबंद का भी, तबलीगी का भी, और नदवा का भी, अहले हदीस का भी। वो मैं बता दूंगा कौन कौन है। सबकी सोच वही तो चीज़ हमें आपसे पूछनी है भाई, क्या क्या चीज़ होती है, हमें भी तो पता चले। जी जी भाई इतनी ज़्यादा वाइड चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा जगह है इस इस्लाम में कि भाई यहाँ पे इतने धर्म के, इतने टाइप के, जी जी जी, अलग अलग टाइप के इतने बंदे रहते हैं। हालांकि मेरे को ये क्वेश्चन अच्छे से पूछना नहीं है। जी जी जी, नहीं आपने जो अपने हिसाब से वो पूछ नहीं सका मैं अच्छे से। आपने बहुत अच्छे ढंग से सवाल किया, और आपके सोच के हिसाब से ये अच्छा भी है। मज़हब इस्लाम एक ही है, उसके मानने वाले भी सब एक ही है। और देवबंदी जो कहते हैं इनका ताल्लुक देवबंद से है, मुसलमान वो भी वही हैं, कुरान
उनका भी एक ही है, अल्लाह को एक मानते हैं, रोज़ा नमाज उनका भी यही है, सारा मसला एक है। और बरेलवी जो हैं वो बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं, शहर बरेली, जगह का ये जगहों का ताल्लुक़ है, ये धर्म से कोई फ़र्क नहीं है। तबलीगी जमात और एक दो नाम जो मेरे को नहीं आते। जी 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 तबलीगी जमात का मतलब यही है कि जी इसमें एक शाख निकली है जिसका ताल्लुक़ दिल्ली निज़ामुद्दीन से है। दिल्ली निज़ामुद्दीन जिला सहारनपुर से ही हमारे एक अकाबिर दीन हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो दिल्ली निज़ामुद्दीन पहुँच गए थे और उन्होंने वहाँ जा कर के मेवा से शुरू काम किया था। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा भाई जिस काम को तुम कर रहे हो ये तो काम उस रब का है, तुम खाने कमाने के पीछे लग रहे हो, इसका जिम्मा तो उसने ले लिया। मुसलमान को अगर समझाया जाए तो कुरान से समझा जाता है। भाई हमारे ऊपर नाजिल अल्लाह ने कुरान कर दिया, जिस तरह के आपके यहाँ कोई मखसूस किताब होती है, गीता होती है, हमारे यहाँ कुरान मजीद है। अब आपको अगर समझाने की कोशिश करेंगे आपके बड़े तो गीता से समझाएंगे, हमें अगर हमारे बड़े समझाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कुरान पे अकीदा है तो कुरान से समझाएंगे। तो हमारे हज़रत ने कहा, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, कि भाई देखो कुरान में कहा है कि रोज़ी का मसला तो उस रब ने अपने ज़िम्मे ले लिया, तुम कमा के क्या खरीद सकते हो? कोठी बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, 2 रोटी कमा सकते हो, लेकिन कमा के पानी तो नहीं पैदा कर सकते ना, कमा के सूरज तो नहीं बना सकते, या कमा के जो है ज़मीन तो नहीं पैदा कर सकते, ये ऊँचे पहाड़ों के मालिक तो नहीं बन सकते। इनका बनाने वाला भी वही है। अगर वो इन सब का मालिक है जो एक दिन में 33,000 किलो खाना एक मछली को दे सकता है एक वक्त में, तो क्या वो 2 रोटी तुम्हें नहीं देगा? तो असल काम मेरा और आपका उन्होंने उनसे कहा ये है कि तुम उस रब के मानने वाले बन जाओ और जिस रास्ते से तुम्हें चलाना चाहता है उस रास्ते से चल जाओ। तो उनके साथ में जुड़ने वाले लोग चाहे वो लाख हैं चाहे वो करोड़ हैं, वो सब उनको तबलीगी कहा जाता है। ये सिर्फ सोच है। इमाम साहब आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, इतनी कीमती वक्त से, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, कुछ आगे और सीखेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अपने नॉलेज में नहीं होती, लेकिन नॉलेज में आ जावे तो उसमें फिर फ़ायदा हो जावे। अब आपको नॉलेज हो गई, इसका फ़ायदा। अच्छा, हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आज यहाँ इस मस्से में एक बात कहना चाहता हूँ जी कि देखो आपस में लोगों मोहब्बत प्यार से रहो। जो आपका मज़हब है कोई बात नहीं, अपने हिसाब से रहो, लेकिन आपस में प्यार रखो, नफ़रतों को ख़त्म कर दो। आप एक दूसरे के लिए कीमती हो। कहीं सुई कामयाब है तो कहीं तलवार कामयाब है। कभी किसी की तलवार कामयाब हो जाती है, कभी सुई कामयाब हो जाती है। दोनों का मकसद अलग है लेकिन दोनों कामयाब है। तो इसलिए जी जी आपको मेरे बगैर नहीं काम चल सकता, मेरा आपके बगैर नहीं काम चलता। तो ये मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि दोबारा अल्लाह हमें वक्त दे तो आपके पास इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और इस तरह की इंशाल्लाह जरूर बातें होंगे। शुक्रिया।